ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कनाडा की नई गवर्नमेंट के तहत इमिग्रेशन पॉलिसीज में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं या पहले से वहां रह रहे हैं, तो ये नए पॉलिसीज आपके फ्यूचर को शेप कर सकती हैं। नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और उनकी चुनी हुई इमिग्रेशन मिनिस्टर रेचल बेंडायन के लीडरशिप में इमिग्रेशन रूल्स में क्या बदलाव आने वाले हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNP) में क्या नए अपडेट्स हो सकते हैं। वर्क परमिट्स और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस के लिए क्या न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू किए जा सकते हैं। कनाडा में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, और नए एप्लीकेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अब जॉब मार्केट स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। तो इससे इमिग्रेशन पॉलिसीज पर क्या असर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले सालों में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये वीडियो पूरा देखें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपडेटेड रह सकें और अपने फ्यूचर प्लान्स को सही तरीके से शेप कर सकें। मार्क कार्नी, जो अभी ने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वह एक एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट हैं और पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए ये साफ है कि उनकी पॉलिसीज का प्राइमरी फोकस इकोनॉमी पर रहेगा और इमिग्रेशन को भी इकोनॉमिक ग्रोथ और लेबर मार्केट डायनामिक्स के साथ क्लोजली इंटीग्रेट किया जाएगा। कनाडा की इकोनॉमी इस समय कई चैलेंजेस फेस कर रही है, खासतौर पर यूएस के साथ ट्रेड वॉर और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के कारण। यूएस ने कनाडा पर कई टैरिफ्स लगाए हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है और की इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर पर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में नए प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वे इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दें और इमिग्रेशन पॉलिसीज को इसी फ्रेमवर्क में एडजस्ट करें। गवर्नमेंट का प्राइमरी गोल स्किल्ड इमिग्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना होगा, ताकि कनाडा की लेबर मार्केट शॉर्टेजेस को फिल किया जा सके और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNP) में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जहां हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस को प्रेफरेंस दी जा सकती है। साथ ही इकोनॉमिक माइग्रेशन पाथवेज को और एफिशिएंट बनाने के लिए प्रोसेसिंग टाइम्स को रिड्यूस करने और ब्यूरोक्रेसी को सिंप्लीफाई करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। कार्नी की पॉलिसीज डेटा ड्रिवन और रिजल्ट ओरिएंटेड होने की संभावना है, जहां इमिग्रेशन को सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ के नजरिए से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। गवर्नमेंट फॉरेन टैलेंट अट्रैक्शन को इनकरेज करेगी, लेकिन साथ ही डोमेस्टिक वर्कफोर्स को अपस्किल करने और लोकल जॉब मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ओवरऑल ये ट्रांजिशन सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज में एक मेजर शिफ्ट को दर्शाता है। आने वाले मंथ्स में ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि मार्क कार्नी की गवर्नमेंट किस तरह से कनाडा की इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल करती है और इमिग्रेशन को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तहत कैसे अलाइन करती है।
अब सवाल यह उठता है कि कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज ये होगा कि इमिग्रेशन लेवल्स को 3 मेजर फैक्टर्स के साथ लिंक किया जाएगा: हाउसिंग, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज। कनाडा दुनिया भर में अपनी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हाउसिंग और वेल डेवलप्ड सोशल सर्विसेज के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में बढ़ती इमिग्रेशन नंबर्स की वजह से इन सेक्टर्स पर सिग्निफिकेंट प्रेशर आ चुका है। मेजर सिटीज जैसे टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में हाउसिंग क्राइसिस गहराता जा रहा है, जिससे रेंटल प्राइसेस और प्रॉपर्टी अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी चिंता बन गई है। हेल्थ केयर सिस्टम भी स्ट्रेन में है, क्योंकि डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, ताकि हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर सिस्टम पर लोड और सोशल सर्विसेज की क्वालिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इस अप्रोच का मतलब यह हो सकता है कि इमिग्रेशन इनटेक टारगेट्स को मॉडरेट किया जाए या रीजनल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को और मजबूत किया जाए, ताकि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस किया जा सके। स्मॉलर सिटीज और रूरल एरियाज को अट्रैक्ट करने के लिए नए इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स लाए जा सकते हैं, जिससे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज पर डिपेंडेंसी कम हो। इसके अलावा गवर्नमेंट स्किल्ड इमिग्रेशन पर ज्यादा फोकस कर सकती है, खासतौर पर उन सेक्टर्स में जहां लेबर शॉर्टेजेस हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNP) में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस को अधिक प्रेफरेंस दी जाए। यह देखना इम्पोर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट इस नई अप्रोच को किस तरह इम्प्लीमेंट करती है और इससे कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्कफोर्स सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कितना फायदा होता है। आने वाले मंथ्स में पॉलिसीज और रेगुलेशंस में होने वाले अपडेट्स को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होगा, ताकि एप्लीकेंट्स अपने इमिग्रेशन प्लान्स को सही दिशा में ले जा सके। मार्क कार्नी की गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है कि वे प्री पैंडेमिक इमिग्रेशन लेवल्स पर वापस जाएं, यानी 2020 से पहले जो इमिग्रेशन नंबर्स थे उसी लेवल पर इसे मेंटेन किया जाए। यह इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले ईयर्स में कनाडा में इमिग्रेंट्स की संख्या में कुछ हद तक कमी हो सकती है। मार्क मिला, जो पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिसीज को रिफाइन किया जाएगा, यानी जो कैपिंग और कट्स उन्होंने लगाए थे उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि कनाडा में आने वाले टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कंट्रोल में रखी जाएगी, जिससे हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर बर्डन और सोशल सर्विसेज पर प्रेशर को कम किया जा सके। गवर्नमेंट का फोकस अब उन इमिग्रेंट्स पर होगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी स्किल्ड वर्कर्स, हाई डिमांड प्रोफेशनल्स और जॉब मार्केट को फुलफिल करने वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNP) में पॉइंट बेस्ड सिलेक्शन को और रिफाइन किया जा सकता है, जिससे लेबर शॉर्टेजेस वाले सेक्टर्स को टारगेटेड तरीके से स्किल्ड वर्कर्स मिल सके। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम (TFWP) के तहत आने वाले लोगों की संख्या पर भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती हैं। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन सेक्टर में भी रिफॉर्म्स ला सकती है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को बैलेंस किया जाए और जेन्युइन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिले। ओवरऑल कार्नी गवर्नमेंट की अप्रोच सेलेक्टिव और इकोनॉमी ड्रिवन होगी।
प्रोसेस जिससे इमिग्रेशन सिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फ्रेमवर्क में एडजस्ट किया जा सके। आने वाले मंथ्स में ऑफिशियल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होगा ताकि प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स अपने प्लान्स को सही तरीके से अलाइन कर सके। टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या को लेकर कनाडा की नई गवर्नमेंट कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करने की तैयारी में है। मार्क कार्नी और रेचल बेंडायन का कहना है कि कनाडा की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने बड़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल किया, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इससे हाउसिंग क्राइसिस और सोशल सर्विसेज पर भारी प्रेशर पड़ा, जिससे रेंटल मार्केट में कीमतें बढ़ गईं और कई स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल अकोमोडेशन ढूंढना मुश्किल हो गया। इसी तरह फॉरेन वर्कर्स को लोअर वेजेस पर लाने की वजह से जॉब मार्केट में इम्बैलेंस आ गया है। खासतौर पर हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की संख्या बढ़ने से लोकल वर्कफोर्स को जॉब कंपटीशन का सामना करना पड़ा। कुछ एम्प्लॉयर्स ने इस प्रोग्राम का मिसयूज किया और वर्कर्स को मिनिमम वेज से भी कम पे देकर एक्सप्लॉइट किया, जिससे लेबर मार्केट डायनामिक्स प्रभावित हुए। गवर्नमेंट अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो टेम्पररी रेजिडेंट्स पहले से ही कनाडा में हैं, उन्हें जॉब मार्केट में बेहतर इंटीग्रेट किया जाए और उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज को स्ट्रीमलाइन किया जाए। साथ ही फ्यूचर में फॉरेन वर्कर्स की संख्या को रेगुलेट किया जाए ताकि लोकल जॉब मार्केट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। इससे स्टूडेंट वीजा पॉलिसीज में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां केवल हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा वर्क परमिट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के लिए भी नए रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जा सकते हैं, जिससे जेन्युइन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही अपॉर्चुनिटीज मिले। एम्प्लॉयर्स को फॉरेन वर्कर्स हायर करने के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे ताकि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। ओवरऑल कार्नी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी इमिग्रेशन को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करने की है। आने वाले मंथ्स में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये चेंजेस कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि इनका असर लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेन वर्कर्स और कनेडियन बिजनेसेस पर पड़ सकता है। कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज पूरी तरह से इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होंगी। रेचल बेंडायन ने साफ कहा है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से शेप किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ या डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन नहीं बढ़ाएगी, बल्कि यह इंश्योर करेगी कि आने वाले इमिग्रेंट्स इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इमिग्रेंट्स की जरूरत होगी, तो गवर्नमेंट उन कैटेगरीज के लोगों को इनवाइट करेगी जो बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स या हाई इनकम जॉब्स के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। वहीं अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में स्किल्ड लेबर की कमी होगी, तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए डोर्स ओपन किए जाएंगे, जिससे लेबर मार्केट गैप्स को एफिशिएंटली फिल किया जा सके। यह अप्रोच इमिग्रेशन को प्योरली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखने का संकेत देता है, जहां हर न्यू इमिग्रेंट को कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्कफोर्स सस्टेनेबिलिटी के ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के तहत सिलेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट का ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNP) और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स में सिग्निफिकेंट बदलाव ला सकता है। आने वाले मंथ्स में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस इकोनॉमिक ड्रिवन इमिग्रेशन मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कनाडा के लेबर मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी पर कैसा रहता है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज का एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस दी
जाएगी। कनाडा की इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जबकि स्किल्ड वर्कर्स इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं है, तो इमिग्रेशन को उसी हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहले यह एसेस करेगी कि कितने नए इमिग्रेंट्स को कनाडा में प्रॉपर्ली सेटल किया जा सकता है, ताकि सर्विसेज और हाउसिंग क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। एक और बड़ा चेंज जो देखने को मिल सकता है वह है इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट का फोकस अब नए एप्लीकेंट्स को लाने से ज्यादा उन टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर देने पर होगा जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, खासकर उन लोगों को जो कनेडियन जॉब मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाई जा रही है, जिससे नए वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सके और वर्कफोर्स गैप्स को एफिशिएंटली फिल किया जा सके। गवर्नमेंट का कहना है कि फ्यूचर में इमिग्रेशन सिस्टम को ऐसा बनाया जाएगा कि केवल उतने ही लोग कनाडा आए जितने को कंट्री प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेंशियल सर्विसेज पर प्रेशर ना पड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर इकोनॉमी को रेवेन्यू की जरूरत होगी तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अगर हाउसिंग और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर ज्यादा लोड होगा तो रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। कनाडा की नई गवर्नमेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज को पूरी तरह इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देख रही है। इसका मतलब है कि स्किल्ड वर्कर्स, बिजनेस इन्वेस्टर्स और हाई इनकम स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, जबकि लो इनकम वर्कर्स और अनस्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शंस टाइट हो सकती हैं। लेबर मार्केट की जरूरतों के आधार पर वीजा अप्रूवल्स को रेगुलेट किया जाएगा, जिससे जॉब मार्केट में बैलेंस बना रहे और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। कनाडा में जो लोग ऑलरेडी रहे हैं उनके लिए ये पॉलिसी कुछ हद तक बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि उनके पीआर के चांसेस बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट का फोकस टेम्पररी रेजिडेंट्स को इंटीग्रेट करने पर होगा, जिससे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को स्टेबिलिटी मिले। हालांकि नए एप्लीकेंट्स के लिए ये सिस्टम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कैपिंग और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने की संभावना है। टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या को कंट्रोल में रखा जाएगा और हाउसिंग, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज को स्टेबलाइज करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाएंगे, ताकि इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट कर सके। इसलिए अगर आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हाई स्किल्ड जॉब्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट या हाई इनकम स्टडीज जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी चांसेस ज्यादा हो सके। नई इमिग्रेशन पॉलिसीज पूरी तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट पर फोकस करेगी, इसलिए ये देखना होगा कि किन कैटेगरीज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और किन एप्लीकेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। यह कहना अभी मुश्किल है कि ये चेंजेस कब फुली इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन आने वाले मंथ्स में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, तो पीआर के चांसेस बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस एग्जिस्टिंग टेम्पररी रेजिडेंट्स को इंटीग्रेट करने पर है। वहीं नए एप्लीकेंट्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, इसलिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और हाई इनकम स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
लेकिन अनस्किल्ड वर्कर्स और लो इनकम एप्लीकेंट्स को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर मार्केट के हिसाब से इमिग्रेशन नंबर्स को रेगुलेट करने की दिशा में काम कर रही है। कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज पूरी तरह से इकोनॉमी ड्रिवन होंगी और गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटी देना है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब केवल वही लोग कनाडा आने के लिए क्वालिफाई करेंगे जो इकोनॉमी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन लो स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए हर्डल्स बढ़ सकते हैं। अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को इस नए फ्रेमवर्क के हिसाब से प्लान करना बहुत जरूरी होगा। ये सारे चेंजेस आने वाले समय में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज को रीशेप करेंगे। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहती है और इमिग्रेशन को इकोनॉमी के साथ बैलेंस करना चाहती है, ताकि हाउसिंग, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज पर ज्यादा दबाव न पड़े। आने वाले मंथ्स में और भी नए अपडेट्स आ सकते हैं, इसलिए अगर आप कनाडा में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आने वाले समय में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज में और क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं, इस पर हम और भी अपडेट्स लाते रहेंगे। Stay tuned for more updates on Canadian immigration.